हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम पेज नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको एक टेबल दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर है 36 एंड 40, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। हमने लास्ट वीडियो में कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका बताया था कि किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या होना चाहिए, ये इससे पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ही उसका वो फैक्टर होगा। फिर उसमें से हम कॉमन फाइंड करेंगे। कैसे कॉमन फाइंड करेंगे, क्योंकि दो नंबर है 36 और 40, तो उसके लिए हम कॉमन फैक्टर पहले फैक्टर बना लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसमें, ये परफेक्ट नंबर, ये क्या थे, आप इसमें लिखा था कि ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये देखिए किस तरीके से बनता था, कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम इसको। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है 6, ठीक है। 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। अब इनको क्या करना था, प्लस करना था। 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना हो रहा है, 3 3 6 और ये 6 12, तो ये इसका क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये इसका किसका क्या होगा, ट्वाइस, तो 6 क्या हो गया, हमारा एक परफेक्ट नंबर हो गया। इस तरीके से हम परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 36 और 40, इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। इसी पे हम कर लेते हैं। देखिए 36 और 40, अब 36 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 36 के, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर 36। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के टेबल में कोई भी नंबर होगा वो 1 से डिवाइड होगा। आप बोल रहे हैं कि मैडम तो डिवाइड बोल रही है और मल्टीप्लाई कर रही है, इसका मतलब है कि हम एक एक नंबर को डिवाइड ना करके इस तरीके से उसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 18। हमें क्या लिखना है, डिवाइजर भी लिखना है, क्वोशिएंट भी लिखना है। फिर 36 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 से अगर इसको डिवाइड करें, देखो 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 0 और ये 6, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 12। 12 3 जा 36 होता है। फिर 4 के टेबल में 4 9 जा 36 होता है। स्मॉल टेबल तो हमें मालूम चल जाएंगे, जो बिग टेबल होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि हमें टेबल नन नहीं है। 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 7 में आएगा नहीं 36, 8 में नहीं आएगा, फिर 9 में रिपीट हो जाएंगे। अब इसके जो फैक्टर बने हैं वो क्या बने हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 क्या बने, 1 2 3 4 6 9, फिर 12 18 एंड 36, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरीके से हम 14 के फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 के बना लेते हैं। 36 के समझ में आ गए, देखो 36 के लिखे हैं 1 2 3 4 6, फिर 9, रिपीट नहीं करना है, 12 18 एंड 36। अब 40 के फैक्टर बना लेते हैं इसी तरीके से। 40 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के टेबल में 40 प्लेस पर, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 20, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 4 10 जा, 5 में 5 8 जा, 6 के टेबल में नहीं आता, 7, फिर 8 वापस रिपीट हो रहा है। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 40। 40 के फैक्टर क्या बने हैं, 1 2 4 5 8 10 20 40, 8 10 20 एंड 40। अब आपको इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, 1, 36 में भी 1 है, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। उसके बाद देखिए कोई नंबर मिल रहा है, नहीं, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गए, 1 2 4, 1 2 एंड 4, ये हमारे क्या बन गए, कॉमन फैक्टर। यही हमें इसमें लिखना है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, आंसर में आ जाएगा 4, ठीक है।
अब 20 और 25 के फैक्टर निकालने हैं। 20 किसके टेबल में आता है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, दोनों आने चाहिए। 1 के टेबल में तो आएंगे दोनों। उसके बाद किसके टेबल में आते हैं, ये 5 के टेबल में। 5 4 जा 5 5 जा, क्लियर, और किसी टेबल में नहीं आएंगे। 45 और 60 के भी इसी तरीके से फाइंड करने हैं। तो 45 किसके टेबल में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 तो आपको लिखना ही है। उसके बाद देखिए 2 के टेबल में नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में डिविजिबिलिटी जो रूल्स होता है वो हमारा होता है कि अगर यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो डिविजिबल बाय 2। इनमें से अगर कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर आए तो डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मीन्स अगर कोई नंबर 1 2 3 6 है, ठीक है, 1 2 3 है, इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है, ये 6, तो ये हो गया हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। सम ऑफ द डिजिट मीन्स इनको प्लस करने पर कितना मिल रहा है, 6। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल बाय 3। फिर आता है सम, 5 के लिए रूल होता है वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5, तो डिविजिबल बाय 5। आपको बस यही याद रखना है, जो प्राइम नंबर है 2 3 और 5, 2 के लिए रूल है हमारा कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ द डिजिट मीन्स 1 2 3, इनको प्लस करने पर 3 के टेबल में आता है वो नंबर तो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है इसलिए डिविजिबल बाय 3। 0 या 5 यूनिट प्लेस पर है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से, क्लियर। अब क्वेश्चन देखेंगे। अब 45 और 60 के फैक्टर बनाने हैं आपको, तो क्या बनाओगे, इसी तरीके से बनाना है, देखिए इजीली समझ में आ जाएगा आपको। 45 1 के टेबल में 45, फिर किसके टेबल में आएगा, देखो सम ऑफ द डिजिट 3 और 4 को प्लस किया तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 1 माइनस 5, 3 5 जा 15, 15 आ गया, ठीक है। फिर किससे डिवाइड हो गई, 4 से नहीं होगा, 5 से, 5 9 जा 6 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये 7 में नहीं आएगा, फिर 8 वापस रिपीट हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं हमारे पास, 1 3 5 9 15 और 45, क्लियर हो रहा है ये। अब यहाँ पर बना लेते हैं हम किसका, 60। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 60। 60 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। 1 के टेबल में 60, अब वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और एक 0 30। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 0। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर देखो इस क्या आंसर आ रहा है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं 60 को, 4 1 जा 2 0 4 5 जा, ये आ रहा 15। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से, 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 60 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 10 जा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 से वापस रिपीट हो रहा है। अब इसके फैक्टर क्या बने वो देखो, इसके फैक्टर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। 60 के क्या है, 1 2 3 4 5 12, 6 भी 6 है, फिर 10 12 15 20 30 और ये 60। अब कॉमन ढूंढना है हमें इसमें। फैक्टर निकाल लिए, किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, अब आपको इसमें कॉमन ढूंढेंगे। अब देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है, इसमें भी 5 है, और कौन सा नंबर मिल रहा है हमें, 15, ये 15। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए इसमें, 1 3 5 एंड 15, ये हमारे कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। इस तरीके से हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 5 एंड 15। डायरेक्ट आंसर आप इसमें नहीं लिख सकते हो, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। अब 80 और 100 के निकालने हैं आपको। 80 और 100 का कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए
सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। ये हमारे पास 80 के फैक्टर निकालने हैं और यहाँ हम निकाल लेते हैं 100 के, ठीक है। 1 के टेबल में 80, 2 के टेबल में 40 प्लेस पर आएगा, 3 के प्लेस में नहीं आएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 8 आ रहा है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। फिर 4 से 4 2 जा 8 1 0, 5 से कैसे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पे 0 आया तो डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 80 को 5 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 0, 5 6 जा 30, ये आ गया 16। फिर 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में, क्योंकि 6 के टेबल में क्यों नहीं आएगा, देखो मैंने क्यों बोला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 2 और 3 के टेबल में आता है वो 6 के टेबल में भी आ जाता है। तो यहाँ 3 इसमें तो आया नहीं है, ओनली 2 में आया, इसलिए 6 से नहीं होगा। 7 में भी नहीं आएगा, 8 में, 8 10 जा, बस 9 में नहीं आएगा, 10 वापस रिपीट हो रहा है। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और ये 80। देखो 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80, इस तरीके से हमें फैक्टर लिख लिए 100 के। अब लिखेंगे हम 80 के फैक्टर लिख लिए, अब 100 के निकालेंगे। 1 के टेबल में 100, 2 के टेबल में 250 जा, 3 में नहीं आएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 1 आ रहा है। 4 से डिवाइड किया तो 25 आ जाएगा। 5 से 5 के टेबल में 20, 6 में नहीं आएगा, 7 में, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं, 10 में, 10 10 जा 100। अब रिपीट हो जाएंगे नंबर। अब इसके फैक्टर क्या बने हमारे, 100 के लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी के नीचे लिख लेते हैं 80 के नीचे। 1 2 4 5 10 20 25 50 और ये 100। देखिए यहाँ पर 1 2 4 5 10 20, दो बार नहीं लिखना है, जब 10 10 दो बार नहीं लिखना है, 1 टाइम लिखना है। 20 25 50 और ये 100। अब यहाँ पर हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है इसमें, 1 2 4 5 10 20 और बस। तो क्या आया, 1, कॉमन क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये हमारे क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब इसमें लिख देते हैं क्या क्या कॉमन आया है। 1 2 4 5 10 एंड 20। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 एंड 120, इसके भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब ये 1 2 4 5 10 और 20, इसके भी यही सेम फैक्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट में है 100 और 200, इसमें भी 1 2 4 5 10 20 25 50 के टेबल में भी 100 आता है, 200 भी आता है और 100 के टेबल में। फिर 90 और 150 के 1 2 3 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 10 के टेबल में भी दोनों नंबर आ रहे हैं, 15 के टेबल में भी और 30 के टेबल में भी। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। 210 और 230 किसके टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आ जाए क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है दोनों में। अब 3 से देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये तो 3 से हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा था, डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 5 के लिए क्या बताया था, 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका 100 और 200 का कैसे निकाला, आपको 100 यहाँ तक तो आपको मालूम था कि 20 तक, ठीक है। अब 200 है, देखिए 1 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में भी आएंगे, 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, 5 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, 10 के टेबल में भी आ रहे हैं, 20 और ये 25 के टेबल में कैसे किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड किया तो ये 25।
50 के टेबल में 100 और 200 भी आते हैं और 100 के टेबल में। चाहो तो आप जैसे मैंने ऊपर जो सम करवाया उस तरीके से फैक्टर निकाल कर फाइंड आउट कर सकते हो, और डायरेक्ट टेबल आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।